आज के एपिसोड की शुरुआत दो महत्वपूर्ण तिथियों के साथ। सबसे पहले 6 दिसंबर 1956 को, जब देश के पहले कानून मंत्री और इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हम सभी को छोड़कर चले गए थे। उन्हें हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं। उनकी आज पुण्यतिथि है। टीम अम्बेडकर नामा उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करती है। दूसरी तिथि 6 दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जिसे आजाद भारत के इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा में हमने सविस्तार इस के ऊपर चर्चा करी थी कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ ही इस देश में सांप्रदायिक राजनीति परवान चढ़ती है। उन सभी वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और दोबारा सुन भी सकते हैं। किशन पटनायक जी ने साफ तौर पर उसमें लिखा है कि यह महज इत्तेफाक नहीं था कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए 6 दिसंबर को ही चुना गया। वो सभी बातें आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब लौटते हैं उपन्यास पर। राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से मजलिस के समय जब इनके बड़े अब्बा मिरसिया पड़ा करते थे तो लोग चाहकर भी रो नहीं पाते थे और उनका रोना निकले इसके लिए क्या क्या उपक्रम किया करते थे और किस तरह का ढोंग बच्चे से लेके बूढ़े और औरतों तक किया करते थे। औरतें जो जनाना खाने में बैठी होती थीं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता था, अपनी गप्पों में लगी रहती थीं, लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन का नाम आता था तो वे दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती थी, चाहे उनकी पैदाइश को लेकर बात हो रही हो तब भी। और एपिसोड का अंत हमने किया था कि किस तरीके से राही मासूम रजा जी अपने कक्का के पास सोने चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें कहानी सुनाइए। और वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र है जो वे करते हैं कि जब बड़े होकर उन्होंने उन सब कहानियों को क्रॉस चेक किया किताबों में, तो उनमें से बहुत सारी चीजें जो है किताबों में मेंशन ही नहीं थी। और अंत में वे कहते हैं कि शायद बच्चों के सो जाने के बाद भी इनके कक्का जो हैं अफीम की खुमारी जब तक उतर नहीं जाती थी तब तक बड़बड़ाते रहते थे। तो एपिसोड हमने यहां पर छोड़ा था, अब हम यहीं से इसको पिक करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब सो गया, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैं हमेशा की तरह दद्दा के बिस्तर पर था और दद्दा सुबह की नमाज पढ़ने के बाद लेटी हुई तस्बीह विद इन ब्रैकेट माला पढ़ रही थी। सारा घर जाग चुका था। अम्मा मुस्लिद दा और फुन्नन दा के घरों की मजलिस करके वापस आ चुकी थी और रसोई घर से नाश्ते की तैयारी की तेज महक आ रही थी। मैं झटपट नाश्ता करके तैयार हो गया क्योंकि अली अकबर जाके दरवाजे की मजलिस में जाना था और फिर अपने दरवाजे की मजलिस में बेहोश होना था। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि अब्बा मजे से बैठे हुक्का पी रहे हैं। 2-4 आसामी जमीन पर उकड़ू बैठे हुए थे। रकियाने के 1-2 लोग भी थे और गोवर्धन तो खैर था ही। वह चच्चा बच्चा को सट्टे की कोई कहानी सुना रहा था। रकियाने वाले अम्मू से किसी मुकदमे के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये लोग इतने दौलतमंद हैं कि जब चाहे खड़े खड़े पूरे गांव को खरीद लें, लेकिन ये कपड़े वाली कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। इन लोगों के लिए लकड़ी या टीन की कुर्सियां रखी जाती थीं। तो ये एक बार फिर जाति व्यवस्था किस तरह काम करती है इस चीज का हमें पता चलता है। आर्थिक तौर पर यदि आप बराबरी कर भी लें तो सामाजिक तौर पर आप बराबर नहीं माने जाते। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल सही लिखा था कि जब कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति बढ़िया कपड़े पहनता है तो एक सवर्ण को क्यों इतनी तकलीफ होती है। वही सारा जिक्र जो है हमें यहां भी पढ़ने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये रकियाने वाले जो लोग हैं कितने भी दौलतमंद क्यों ना हो गए हो, पूरे गांव को खरीदने की हैसियत इनके पास आ गई हो, लेकिन फिर भी ये सवर्ण या ऊंची जात वाले सैयद जो हैं उनके सामने कपड़े की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। तो आर्थिक समानता आने के बावजूद भी सामाजिक समानता का आना अभी बाकी है। इसके लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूं। एक तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी और मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कोविंद जी को कभी मंदिर में घुसने नहीं दिया गया और द्रौपदी मुर्मू जी का नई संसद के समय किस तरह अपमान किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो आर्थिक संपन्नता अलग चीज है और सामाजिक हैसियत
का ऊपर उठ जाना या सामाजिक तौर पर बराबरी का अधिकार मिल जाना दो अलग बातें हैं। बड़े घमासान की बहस हो रही थी। अली अकबर शाह कह रहे थे, बाप दादा हिया रहे, चौक इमाम बाड़ा हिया है, इज्जत आबरू हिया है, गंगौली में हमें ना हुई है तो रकियन को हुई है। जो लोग कलकत्ते में रुपया कमाए हम रोकना ना रहे। बाकी अरे भाई साहब, हिजरत करना तो मुसलमानों की तकदीर है। आखिर रसूल खुदा ने भी मक्के से मदीना की तरफ हिजरत की थी कि नहीं? अम्मू ने बीच में लुकमा दिया। कहीं ना कहीं रहा, कबीर शाह ने कहा, जरूर कहीं रहा, बाकी हम रसूल खुदा न हैं। अरे मीर साहब, ये कांग्रेसी हिंदुओं की पार्टी है। चूंकि मुसलमान जमींदार ज्यादा हैं, इसलिए ये जमींदारी जरूर खत्म करेगी। तब देहातन में मुसलमान के कई घर हैं, दाल में नमक के तरह ता हैं। अनवारुल हसन राकी ने कहा, नमक वैसे दाल में मजा है। अली अकबर शाह ने कहा, बेनमक की दाल कई दिन खइयो हो। हिंदुस्तानी मुसलमान की तकदीर में तो रोना लिखा है। अनवारुल हसन ने अपनी बात पर जोर दिया। एक तो हम इहे न मान रहे कि अंग्रेज सब छोड़ के चले जाइए हैं, और दूसरे ई के रोना तो हम शियन के तकदीर है। तुम लोग अपनी कव्वाली की फिक्र कर लियो। अली अकबर शाह ने फैसला सुना दिया। सब लाजवाब हो गए। मैं चच्चा बच्चा के पास बैठकर उनकी तोंद से खेलने लगा। ई का करत है बे, उन्होंने करवट लेकर कहा। चलो भाई, मजलिस कर ली जाए। गोरेदा उठ गए और दरबार उखड़ गया। कबीर चा के घर जाते हुए गड़ई के पास तक्कन चा मिल गए। ई आप गोदमुआ में कौन लड़के को मारत रहे? मैंने झट से सवाल किया। वह बिल्कुल घबरा गए, बोले, कोई से कहियो मत, हम तुम्हें इकन्नी देंगे। हम अम्मू को बता दिए हैं, मैंने कहा। बाकी आप ओको मारते काहे रहे? एनुद्दीनवा रहा ना। मैंने आखिर उस लड़के की आवाज पहचान ही ली। हम ओको बहलाते रहे, ओको चोट लग गई रही। ये कहकर तक्कन चा ने मुझे दुअन्नी दी और मैंने सोचा कि चलो अब यतीम का हिस्सा 10 आने में खरीद लूंगा। चुनाचे मैंने वे दुअन्नी जेब में रख ली और तक्कन चा को छोड़कर गड़ई में कंकरों से छिछली मारने लगा। 2 कंकर तो पानी में गिरते ही डूब गए। 2-4 गज तक जाकर डूबे। ठीक उसी वक्त जाते हुए एक जुलाहे के एक लौंडे ने मेरे पास रुककर एक कंकर उठाया और छिछली फेंकी। वो जो बच्चे जो हैं तिरछा करके फेंकते हैं पत्थर को और पानी से वो होता हुआ कितनी दूर तक जाता है, इसका कंपटीशन आप लोगों में भी बहुत लोगों ने किया होगा। उसने छिछली फेंकी, कंकर पानी पर तैरता हुआ उस पार निकल गया। वह लौंडा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मैं बहुत शर्माया कि 4th क्लास में पढ़ने से क्या फायदा अगर मैं जुलाहे के इस लौंडे की तरह छिछली भी नहीं फेंक सकता। और हाँ, क्या आखिर फायदा ही क्या है अंग्रेजी पढ़ने का? तो एक बार फिर जो है जाति व्यवस्था पता चलती है कि मीर के लड़के जो हैं वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं एक जुलाहे के लड़के से जीत ना सकने की। पढ़ाई के इस अहम सवाल पर विचार करते हुए मैं कबीर चा के इमाम बाड़े में दाखिल हुआ। मजलिस शुरू हो चुकी थी। हुसैन, हैदर चा सोज पढ़ रहे थे। तमाम लोग अपनी मुकर्रर जगहों पर बैठे हुए थे। हाँ, फुन्नन दा ना मालूम क्यों वाजिद दा की जगह पर बैठ गए थे। हैदर चा ने दूसरा ही शेर पढ़ा था कि वाजिद दा आ गए। अलमों का मुजरा करने के बाद ही वे बोले, ई का भाई, तुम हिया कैसे बैठ गए हो? अरे तो कहीं और बैठ जाइयो। फुन्नन दा ने कहा, क्यों बैठ जाऊं मैं कहीं और? वाजिद दा ठेठ उर्दू बोलने लगे। हाय लियो, तू तो लगे उर्दू बोले। क्या करते हो फुन्नन, अपनी जगह से उठो। गोरेदा ने फुन्नन दा को डांटा। फुन्नन दा चुपचाप सरक गए। वाजिद दा आराम से बीच वाले दर में मिबर की तरह मुंह करके बैठ गए। हैदर शाह ने पढ़ना शुरू किया। मैं इस फिक्र में था कि मजलिस जल्दी खत्म हो कि अपनी मजलिस का नंबर आए, लेकिन हैदर शाह ने एक लंबा मरसिया पढ़ दिया। तब सज्जाद शाह ने मिंबर में जाकर अनीस का एक मरसिया शुरू किया। हजरत से करबलाए मुअल्ला करीब है। इस मरसिए पर लोग बहुत रोए। फिर मातम शुरू हुआ। मौलवी कुर्बान अली साहब पर दौरा सा पड़ गया। वे पागलों की तरह मातम करने लगे। इधर उधर के लोगों ने उन्हें रोकना चाहा कि नौहा पढ़े जाने वाला है, मगर वह नहीं माने।
उनके कदम और तेजी से चलने लगे। तमाम लोग मातम करने लगे और फिर जोर जोर से रोने लगे। भाई साहब थक कर दोनों हाथों से मातम करने लगे। मैं थक कर बैठ गया। फिर एक एक करके मातम करके लड़के थक गए। रोने वालों की आवाज और ऊंची हो गई। मौलवी कुरान अली के हाथ और तेज हो गए। हुसैन 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 हुसैन, मौला हुसैन, आका हुसैन, हुसैन हुसैन। और फिर मौलवी साहब लड़खड़ा कर गिर पड़े। मैंने दिल में कहा, अच्छा बुढ़ऊ समझ लेंगे, तू चला हमरे दरवाजे की मजलिस पे। मगर मौलवी कुर्बान अली बेहोश नहीं हुए थे, वह मर गए थे। मैंने हार मान ली। मौलवी कुर्बान अली ने मरकर मेरी हिम्मत तोड़ दी थी। मैं मरने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता। मौलवी साहब के मरने की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। उत्तर पट्टी के लोग उनके कफन दफन की तैयारियां करने लगे। हमारे दरवाजे की मजलिस मातम पर खत्म कर दी गई। मैं अंदर चला गया। भाई साहब ने इस मौके का फायदा उठाकर बाजी के बक्स में धनिये की पोटली उड़ा ली। तो जब इस टॉपिक की शुरुआत हुई थी तो इसी इंसिडेंस के साथ हुई थी कि धनिया जो है इन्होंने पूरा खत्म कर दिया था। और तब मैंने आप लोगों से पूछा था कि धनिया क्या होता है। और इस बार जो है यहाँ पर नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, मुहर्रम में धनिया भूनकर और गरी भूनकर उसमें छालियां मिला दी जाती हैं। उन दिनों पान नहीं खाया जाता। कि पोटली उड़ा ली। हम दोनों ने झटपट अपनी जेबें भर ली। हम दोनों ने पोखरे पर जाकर इत्मीनान से धनिया खाने का प्रोग्राम बनाया ही था कि बाजी आ गई। उन्होंने अम्मा को आवाज दी। अम्मा ने हमें पुकारा। हम भागे। अम्मा ने हमें दौड़ा लिया। गोरी दादी के दक्कन वाले दालान में भाई साहब पकड़े गए। मैं नईमा दादी की खलवत में घुसकर खटोले के नीचे छुप गया और जल्दी जल्दी धनिया खाने लगा। अम्मा भाई साहब को मार पीट कर खलवत में आई। उन्होंने मुझे देख लिया। बांस के चरखीदार पंखे की डंडी से उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। वह जमीन पर उकड़ू बैठ गई थी। खटोला बहुत नीचा था। मैं बिल्कुल फंस गया था। अब जाए देओ, नईमा दादी ने कहा। मैं इस मिट्टी मिले को मार डालूंगी आज। तो मैं मौलवी कुर्बान अली की तरह जन्नत में चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। मैंने कहा। मैं बाहर से सुनकर आया था कि मौलवी साहब सीधे जन्नत में गए हैं। ऐ खुदा ना करे बेटा, जन्नत में जाए तोरे दुश्मन, नईमा दादी बोली। मैंने सोचा कि अगर जन्नत इतनी ही बुरी जगह है तो मौलवी कुर्बान अली बेचारे वहां कहां जा फंसे। तो बिल्कुल वाजिब सवाल है। लोग बोलते हैं जन्नत के सब्ज बाग आपको दिखाते हैं कि आपको जन्नत नसीब होगी, या आप जो है सीधा स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन हकीकत में स्वर्ग में कोई जाना नहीं चाहता। यदि स्वर्ग इतनी ही अच्छी जगह है तो फिर कोई जाना क्यों नहीं चाहता? ये सवाल तो वाजिब बनता है। मगर मैं इस सवाल पर ज्यादा ना सोच सका, क्योंकि अम्मा ने मेरे कान पकड़ लिए थे। वे मुझे घसीट कर बाहर निकालने में कामयाब हो गई। मगर ठीक उसी वक्त दद्दा आ गई। एक कुलांच भरकर मैं दद्दा से लिपट गया। बीवी आज छोड़ दीजिए एक को, अम्मा ने कहा। मगर मैं मुतमईन था। मैं जानता था कि दद्दा मुझे नहीं छोड़ेंगी। और पहला टॉपिक मेरा गांव मेरे लोग यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ कुछ सिमिलैरिटीज जो हैं मुस्लिम समाज की हिंदू सवर्ण समाज से देखी हैं। खास तौर से जाति व्यवस्था और जगह जगह जो जिक्र आता है, अभी जैसे धनिया क्या होता है और उस दौरान पान नहीं खाया जाता जब तक मुहर्रम चलता है। उसी तरीके से मुझे यह लगा जिस तरीके से नवरात्रों पे बहुत सारे लोग अदरक लहसुन प्याज से लेकर सिगरेट शराब तक छोड़ देते हैं, नॉनवेज भी छोड़ देते हैं 9 दिन के लिए। तो बहुत ज्यादा फर्क मुझे कहीं हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों में अब तक लग नहीं रहा है। बाकी आपकी क्या राय है ये आप मुझे जरूर बताइएगा। आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि अगले एपिसोड में हम इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। उम्मीद करती हूं ये सारी बातें जो हैं आपके सोचने समझने के तौर तरीकों में जरूर बदलाव लेकर आएंगी। अब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम,